दुर्गेश गुप्ता। वी स्टार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6 दे रखा है तो T2 माइनस T1 कर देंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। 3 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दैट इज पदों का अंतर क्या है? समान है। पदों का अंतर समान है तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। इसमें टॉपिक फर्स्ट आपका है n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a इज इक्वल टू श्रेणी का प्रथम पद है, n इज इक्वल टू वहाँ पद है और d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी 2, 4, 6 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाता है? a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। d इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 से निकालेंगे। 4 माइनस 2 d इज इक्वल टू 2 आ गया। और वहाँ जिसके साथ वहाँ लगा होता है वो क्या होता है? n की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली और हमारा Tn बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी 2, 6, 10 डॉट 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 कौन सा पद 54 होगा। तो कौन सा पद 54 है मतलब n की वैल्यू निकालनी है। मतलब कौन सा पद कह रहा है तो n आपको फाइंड करना है। n फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 2 हो गया। d कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 से निकालते हैं। Tn बराबर कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। टॉपिक दूसरा n पदों का योगफल ज्ञात करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है पेपर में कभी कभी। n पदों का योगफल ज्ञात करने से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये सेम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वही है, जहाँ n क्या है वहाँ पद है, a श्रेणी का प्रथम पद है, d कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1। बस Sn क्या है यहाँ पे? योगफल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको इस पे क्वेश्चन आपको देखना है। तो क्वेश्चंस क्या है? श्रेणी 2, 4, 6 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 10 पदों का योगफल a बराबर कितना हो गया? श्रेणी का प्रथम पद a होता है तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। d T2 माइनस T1 से 4 माइनस 2 हो गया। Sn निकालना है, n की वैल्यू दे रखी है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला ला गया, Sn इज इक्वल टू 110 आ गया आपका। श्रेणी 2, 4, 6 डॉट डॉट के 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 पदों का a बराबर हो गया 2, n बराबर हो गया 12, d बराबर 2 निकल के आ गया। Sn वाला फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, d आपका कितना? 1156 आ गया। ठीक, अगला नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपको। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर मतलब am बराबर होता है a प्लस बी अपॉन 2। यदि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है यदि 2 और 10 के बीच समांतर माध्य निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। 6 आ गया। यदि 5 और 10 के बीच 4 समांतर माध्य निकालना है तो 4 समांतर माध्य जब 2 से अधिक संख्याओं के बीच समांतर निकालना होता है तो 5 उसके बीच कितने निकालने हैं? 4। तो एक a1, a2, a3, a4, 10। तो टोटल पद कितने हो गए? टोटल पद हो गए हमारे 6। एक पद कम ले लिया तो क्या होगी वैल्यू? a प्लस 5d इज इक्वल टू लास्ट वाला टर्म 10 के बराबर आ जाएगा। a का मान पहला पद जो होता है वो a के बराबर होता है, वैल्यू रख ली a बराबर 5 और d से यहाँ d की वैल्यू निकाल ली हमने। d की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया? a और d का मान मिल गया, a और d का वैल्यू मिल गई। a1 हो गया a प्लस डी, a2 हो गया a प्लस 2d, a3 हो गया a प्लस 3d, a प्लस 4d। वैल्यूज पुट कर ली, 8, 11, 14 और 17 मिल गया। टॉपिक 5 है 3 क्रमागत पदों का समांतर श्रेणी में a प्लस डी, a माइनस डी होता है। 4 क्रमागत पद AP में a प्लस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 3d। 5 क्रमागत पद a प्लस 2d, a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 2d होते हैं। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 है और गुणनफल 24 है। योगफल करने पे क्या करेंगे? तीनों पदों को जोड़ के 12 के बराबर रख दिया, a का मान निकल आया। नेक्स्ट में क्या किया? गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने में तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर ली, 24 के बराबर रख दिया और a की वैल्यू जो आई थी वो पुट कर ली, आंसर आ गया। ओके, थैंक्स।